क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके घर के नीचे से कोई सुरंग खोदी जा रही हो तो आप क्या करेंगे? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी एट द एंड ऑफ द टनल की, एक ऐसी थ्रिलर मूवी की जो दिखाती है कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। जोकिन नाम का एक कंप्यूटर इंजीनियर है जो बुएनोस आयरिस के एक पुराने बड़े घर में अकेला रहता है। उसकी वाइफ और बेटी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे और उसी एक्सीडेंट में उसकी लेग्स भी पैरालाइज्ड हो गई थीं। अब वो व्हीलचेयर पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो इस घर को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ उसकी फैमिली की मेमोरीज हैं। उसके पास कासिमीरो नाम का एक बूढ़ा कुत्ता भी है जो बहुत बीमार है। वेट ने साफ कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो जोकिन ने इंटरनेट से सीखकर कुछ बिस्किट्स में पॉइजन मिला दिया है ताकि सही समय आने पर वो कासिमीरो को पेनलेस डेथ दे सके। ये मोमेंट दिखाता है कि कभी कभी प्यार का मतलब छोड़ना भी होता है। जोकिन अपना ज्यादातर समय बेसमेंट में कंप्यूटर के साथ बिताता था, लेकिन एक दिन अचानक बगल वाले कमरे से आवाजें आने लगीं। जब उसने कान लगाकर सुना तो पता चला कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे थे और उन्हें पता था कि वो चल नहीं सकता। जोकिन ने एक ब्रिलियंट आइडिया सोचा। उसने स्टेथोस्कोप को दीवार पर लगाकर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया ताकि उनकी बातें रिकॉर्ड हो जाएं। फिर समझने के लिए उसने दीवार में छेद करके एक छोटा कैमरा भी फिट कर दिया। इसी बीच बेर्टा नाम की एक औरत अपनी छोटी बच्ची बेटी के साथ उसके घर का ऊपरी हिस्सा रेंट पर लेने आती है। बेटी बोल सकती है, लेकिन कुछ ट्रॉमा की वजह से वो बिल्कुल चुप रहती है और हमेशा कॉर्नर्स में छुपती रहती है। बेर्टा लाउड म्यूजिक बजाती रहती है और जोकिन से बात करने की कोशिश करती रहती है। धीरे धीरे जोकिन उनके साथ खुलने लगता है, लेकिन जब जोकिन ने बेसमेंट में जाकर देखा तो उसे शॉक लग गया। वो लोग एक टनल खोद रहे थे। उनका प्लान क्रिसमस की रात को एग्जीक्यूट करने का था और किसी बॉम्ब की भी बात हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब उसने बेर्टा को भी उस कमरे में देखा। सच ये था कि बेर्टा उनके लीडर गलेरेतो की गर्लफ्रेंड थी और उसे जोकिन पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। गलेरेतो ने उसे एक चाबी देकर वापस भेज दिया था। उसे ये भी पता चल गया कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर भी उनके साथ मिला हुआ है। अगले दिन जोकिन को पूरा प्लान समझ आ गया। ये बैंक के लॉकर्स में चोरी करने का प्लान था। बेर्टा के साथ की जानकारी मिलने के बाद उसने बेटी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश की। जब वो फेल हो गया तो उसने देखा कि बेटी कुछ तो बोल रही थी, इसलिए उसने कासिमीरो के कॉलर पर एक माइक लगा दिया। अगले दिन रिकॉर्डिंग में उसने सुना कि ये लोग स्टोलन मनी को टनल के एक छोर से दूसरे पर ले जाने वाले हैं। तभी गैलेरेतो ने देखा कि उनका एक आदमी किसी को मैसेज भेजकर बैंक का एड्रेस बता रहा है। गैलेरेतो ने उस आदमी को नीचे बुलाकर पीटना शुरू कर दिया और बाद में टेबल पर बांधकर उसके सर में हैमर मारकर उसे मार दिया। जोकिन ये देखकर बहुत डर गया, लेकिन पुलिस को फोन करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसने सुना था कि एक पुलिस ऑफिसर भी उनके साथ मिला हुआ था। कैसिमीरो के कॉलर से माइक निकालने के बाद जोकिन ने बेर्टा की वाइन में स्लीपिंग पिल्स डालकर उसे अनकॉन्शियस कर दिया और उसे बेड के साथ बांध दिया। रिकॉर्डिंग देखने पर उसे पता चला कि पुलिस वाले ने साफ कहा था कि लॉकर नंबर 748 को हाथ नहीं लगाना। बेर्टा के जागने पर जोकिन ने उससे पूछा कि वो चोरों का साथ क्यों दे रही है। बेर्टा ने कहा कि उसका गलेरेतो अलग है, वो चोर है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तब जोकिन ने उसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जहां गलेरेतो ने अपने साथी का मर्डर किया था। ये देखकर बेर्टा शॉक में आ गई। फिर जोकिन ने एक ब्रिलियंट प्लान बनाया कि कैसे वो भी उस स्टोलन मनी से कुछ पैसे चुरा सकता है। उसका प्लान था कि वो एक होल बनाएगा जो बैंक से अंडरग्राउंड कनेक्टेड होगा और डायरेक्टली क्रिसमस के दिन चोरों से पहले कुछ पैसे लॉकर से निकाल लेगा। फिर उसने पास की वाटर पाइप को चेक करके उसका नाप लिया। तभी उसने देखा कि गैलेरेतो और उसका साथी भी टनल में आ रहे थे। वो चुपके से छुप गया और उनके जाने के बाद वापस घर आया। घर पहुंचकर उसे बेटी नजर नहीं आई। कासिमीरो को अकेला देखकर उसे शक हुआ। कैमरा चेक करने पर पता चला कि बेटी चोरों के ठिकाने में जाकर उनका सामान देख रही थी। सारे आदमी वहां पहुंच गए, लेकिन बेटी सही समय पर कॉर्नर में छुप गई। हालांकि उसने एक आदमी की वॉच उठा ली थी। उस आदमी को अपनी वॉच नहीं मिल रही थी कि तभी करप्ट पुलिस ऑफिसर गुटमन वहां आ गया। गुटमन ने चोरों को एक स्लिप दी
जिसमें उन सभी लॉकर्स के नंबर्स थे जिन्हें खोलने पर अलार्म बज जाएगा। बदले में उन्हें लॉकर नंबर 155 से कुछ पेपर्स लाने होंगे जिनकी गुटमन को जरूरत थी। सभी के जाने के बाद बेटी भी वापस आ गई। वाकिन ने उससे वो वॉच लेकर अपने पास रख ली। तभी बेर्ता के फोन पर गालेरेतो का कॉल आया। अगर वो फोन नहीं उठाती तो गालेरेतो को शक हो जाता। पहले बेर्ता ने ह्वाकीन की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब ह्वाकीन ने उसे कासिमीरो के कॉलर से रिकॉर्ड की गई रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें बेटी ने बताया था कि 2 साल पहले गालेरेतो ने उसे गलत तरीके से टच किया था और जब बेर्ता आसपास नहीं होती थी तो गालेरेतो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता था, तभी से छोटी बच्ची ने बोलना बंद कर दिया था। ये सुनकर बेर्ता को गालेरेतो से नफरत हो गई और वो ह्वाकीन की मदद करने के लिए मान गई। उसने फोन उठाकर गालेरेतो से बिल्कुल नॉर्मल बात की। प्लान की रात को ह्वाकीन ने पहले ही जाकर चोरों के बॉम्ब को वाटर पाइप में लगा दिया और बैंक में टनल खोदकर घुस गया। अंदर जाकर उसने लॉकर 748 से कुछ पैसे चुराए, लेकिन उसे प्रॉपर्ली बंद करना भूल गया। जैसे ही चोरों ने बॉम्ब विस्फोट किया, वाटर पाइप भी फट गई और पानी तेजी से टनल में भरने लगा। चोरों को कुछ पता नहीं चला क्योंकि उन्हें लगा कि ह्वाकीन का खुदा हुआ होल उनके बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बना है। वापस आते वक्त टनल में काफी पानी भर चुका था। गैलेरेटो, उसके भाई और पार्टनर ने अपने साथियों की मदद करने की बजाय पैसे लेकर भागना सही समझा। टनल में पानी ज्यादा भरने की वजह से उनमें से 2 चोर वापस बैंक में चले गए और उन्होंने वो लॉकर्स खोल दिए जिन्हें खोलने पर अलार्म बजना था। इस तरह चोरी की खबर तुरंत पुलिस तक पहुंच गई, लेकिन इन सब के बीच एक साथी टनल के बीच में फंस गया। ह्वाकीन ने उसकी आवाज सुनकर मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो हल्ला मचाने लगा, इसलिए ह्वाकीन ने उसे बीच में छोड़ दिया। इसके बाद जोआकिन बेर्ता को अनकॉन्शियस करके बाहर पुलिस के पास गया और बताया कि उसकी बेसमेंट में अचानक बहुत सारा पानी भर गया है। पुलिस उसके घर तलाशी लेने आई, लेकिन बेसमेंट में पानी भरने की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चला। ह्वाकीन ने बिल्कुल इनोसेंट आदमी की तरह एक्ट किया और बेर्ता और बेटी को अपनी वाइफ और बच्ची बताया। जाने से पहले गुटमन ने उसका नंबर मांगा, लेकिन ह्वाकीन ने चालाकी से बेर्ता का नंबर दे दिया। पुलिस के जाने के बाद गैलेरेतो अपने आदमियों के साथ पुलिस ऑफिसर बनकर उसके घर पहुंचा। ह्वाकीन जानता था कि अगर उसने ज्यादा नाटक किया तो गैलेरेतो को शक हो जाएगा। उसने चुपके से गुटमन को मैसेज करके घर आने को कहा। तभी गुटमन ने गैलेरेतो को फोन करके लॉकर 748 खोलने के लिए बहुत गालियां दी। गैलेरेतो ने गुस्से में उसका फोन कट कर दिया और जोआकिन से सवाल पूछना शुरू किया। जोआकिन ने इनोसेंट आदमी की तरह कहा कि उसे कुछ नहीं पता, वो तो अकेला रहता है क्योंकि उसकी टेनेंट अपनी बेटी को लेकर कल ही चली गई। लेकिन तभी गलत टाइम पर बेटी वहां पहुंच गई, जिसने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। गैलेरेतो ने अपनी गन निकाली और बेर्ता के कमरे में पहुंचा, जो अब भी अनकॉन्शियस थी। उसने फिर से ह्वाकीन से सवाल पूछे, लेकिन वो झूठे जवाब देता रहा। गैलेरेतो को गुस्सा आ गया और उसने व्हीलचेयर पर लात मारकर ह्वाकीन को नीचे गिरा दिया। तभी गुटमन का फोन आया, जिसने कहा कि वो घर के बाहर खड़ा है। गैलेरेतो को लगा कि वो भी ह्वाकीन से मिला हुआ है। उसने गुटमन को अंदर खींचकर मारना शुरू कर दिया और पूछा कि उसके पास बेर्ता का नंबर कैसे आया। सारी बात घूम फिरकर ह्वाकीन पर आ गई। उसने एक और झूठ बोला कि ये सारा प्लान गैलेरेटो के पार्टनर जेडन का है। उसने जो भी इंफॉर्मेशन अपने कैमरा और माइक के जरिए निकाली थी, वो सारी बातें गैलेरेटो को बता दी और कहा कि ये सब जेडन ने बताया था। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने जेडन की वॉच भी दिखाई, जो एक्चुअली बेटी चुरा कर लाई थी। साथ में उसने कहा कि बेर्टा को अनकॉन्शियस करने वाला भी जेडन ही था। ये सब सुनकर जेडन पागल हो गया और उसने गैलेरेटो और उसके भाई पर गोलियां चला दी। इस शूटआउट में जेडन और गैलेरेटो के भाई की मौत हो गई। गैलेरेटो अपने भाई की लाश पकड़कर रो रहा था कि बेर्टा ने एक गन उठाकर उसे गोली मार दी, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ की गई हरकत का बदला लेना चाहती थी। गुटमन ने उनकी मदद करने का फैसला किया और तीनों लाशों को अपनी कार की डिक्की में डाल दिया। जाने से पहले उसने ह्वाकीन से वो पैसे मांगे जो उसने बैंक से चुराए थे, लेकिन जोआकिन ने पैसे देने से मना कर दिया और उसे एक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसमें वो गैलेरेटो के साथ प्लानिंग कर रहा था। गुटमन जाने से पहले कासिमीरो के लिए बनाए गए पॉइजन बिस्किट्स ले गया। थोड़ी दूर जाते ही पॉइजन ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अंत में जोआकिन ने बेर्ता और बेटी के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। कभी कभी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोमेंट्स में भी
उम्मीद की एक किरण मिल जाती है। ख्वाकीन का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी कभी भी मेंटल स्ट्रेंथ को कम नहीं कर सकती। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ख्वाकीन को सिर्फ पैसे नहीं मिले, उसे एक नई फैमिली मिली। बेर्ता और उसकी बेटी के साथ उसे वो खुशी मिली जो उसने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गई है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी विक्ट्रीज वहाँ से आती हैं जहाँ हमने हार मान ली थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सेकंड चांसेस सिर्फ मूवीज में नहीं मिलते, रियल लाइफ में भी मिलते हैं। बस हमें उन्हें पहचानने और ग्रैब करने का हुनर आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।